डियर स्टूडेंट, ये आपके प्रश्न पत्र का नमूना है जिसमें आपको खंड क और खंड ख दिया जाएगा। खंड क यानी फर्स्ट बिट जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। 1 से लेकर 6 या फिर 1 से लेकर 8 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, जिसके लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब आइए देखते हैं खंड ख। खंड ख में सेकेंड बिट जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स रहेगा, जिसमें आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जो कि 60 अंक के लिए हैं। 9वां प्रश्न रहेगा आपका संदर्भ सहित व्याख्या। 9th क्वेश्चन संदर्भ सहित व्याख्या क ख ग घ। इन चारों में से किन्हीं 2 की संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है, तभी जाके आपको 15 अंक मिल पाएंगे। एक के लिए 7.5 और एक के लिए 7.5, यानी कि इस तरह से 15 अंक मिलेंगे। याद रखें, 2 संदर्भ सहित व्याख्या लिखने पर आपको 15 अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद 10वां प्रश्न जिसमें क और ख दिया जाएगा। 11वां प्रश्न जिसमें क और ख दिया जाएगा। 12वां प्रश्न जिसमें 4 प्रश्न रहेंगे जो कि पात्र परिचय या फिर पात्र चरित्र चित्रण रहेगा, जिसमें आपको 2 के चरित्र चित्रण लिखने होंगे। उसके बाद 13वां प्रश्न यानी कि 13th क्वेश्चन जो कि व्याकरण रहेगा, जिसमें आपको निर्देश अनुसार लिखना होगा। फर्स्ट ईयर सेम 1 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चरित्र से आप क्या समझते हैं और इसके कितने गुण बताए गए हैं, यह है आपका पहला प्रश्न। आइए दूसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्र के स्वरूप के अंग क्या हैं, उन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रश्न तीसरा, श्यामनाथ पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न चौथा है, प्रायश्चित कहानी का उद्देश्य बताइए। 5वां प्रश्न, अर्थशास्त्र को मायावी शास्त्र क्यों कहा गया होगा। प्रश्न छठा, सदगति कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 7वां, भाभी के जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। छठा प्रश्न है, लिंग की परिभाषा बताते हुए उसके भेद लिखिए। यहाँ से व्याकरण शुरू होता है। वचन की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए। कारक की परिभाषा देते हुए उसके प्रकारों के नाम लिखिए। प्रश्न 11वां, काल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 12वां प्रश्न है, सारांश लिखिए। सारांश में प्रायश्चित, सच का सौदा, बाजार दर्शन, भाभी, छोटा जादूगर, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 13वां प्रश्न, पात्र का चरित्र चित्रण, जिसमें रामू की बहू, सर्वदयाल, श्यामनाथ, दुखी चमार, पंडित घिसाराम। उसके बाद आता है व्याकरणांश, जिसमें काल, लिंग, वचन, कारक, वाच्य, वाक्य में प्रयोग, वाक्य शुद्ध कीजिए, हिंदी व अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ये सभी व्याकरणांश निर्देश अनुसार दिए जाएंगे जो कि एक एक अंक के लिए निर्धारित किए जाएंगे।